आपने कलयुग की संजीवनी के बारे में सुना है? आप जानकर चौंक जाएंगे। ये हमारे किचन में एक कोने में पड़ा रहता है और हमारा ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं जाता। हम बाल झड़ने, थायराइड, जुकाम और भयंकर डायबिटीज के लिए ना जाने कैसी कैसी कड़वी और खतरनाक दवाइयाँ खाते रहते हैं और इस ओर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। मैं पहले इसी तरह से ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब से मुझे इसका रिजल्ट 100% मिला है ना, मैं इसे अपने किचन से खत्म नहीं होने देती। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वादिष्ट और बहुत ही फायदेमंद मेथी के लड्डू। डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल, नस नाड़ियों की सारी प्रॉब्लम्स का इलाज इस गुणकारी मेथी के लड्डू में है। लेकिन हमें पता नहीं होता इसे अपने डाइट में कैसे शामिल करें ताकि इसके फायदे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस लड्डू को गर्मी, सर्दी हर मौसम में खा सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हेलो एवरीवन, फूड स्नॉब से विकास बहुत दिल से स्वागत है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मेथी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम मेथी, जिसे कपड़ा से पोंछ कर साफ कर लिया था और ओवरनाइट थोड़ा सा दूध में फूलने के लिए छोड़ दिया था। मेथी अच्छी तरह से फूल गई है तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीसना है। तो मैं सारा मेथी इसमें डाल देती हूँ। अगर इसे पीसने वक्त पानी की जरूरत हो तो 1-2 चम्मच दूध या पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट इस तरह से बना लें। अब हमने जितनी मेथी ली थी उसका डबल आटा आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 300 ग्राम आटा ले रही हूँ, यानी 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा। मैंने एक कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दी है और इसमें 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। सबसे पहले गोंद और ड्राई फ्रूट्स को सेक लेती हूँ। घी पिघल गया तो सबसे पहले मैं गोंद को सेक लेती हूँ। 1 कटोरी मैंने गोंद लिया है, आप इसे थोड़ा कम ज़्यादा रख सकते हैं। पहले 2-3 गोंद को घी में डालकर चेक कर लेती हूँ। देखिए गोंद अच्छी तरह से फूल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डालकर सेक लेती हूँ। गोंद सेकने वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। घी या तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से तो फूल जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। और गैस के फ्लेम को भी लो रखें। इसे उलट पुलट के इस तरह से सेक लें। जब ये सुनहरे ब्राउन हो जाए तो बस इसे एक प्लेट में निकाल लें। मैंने सारे गोंद सेक लिए हैं। अब बचे हुए घी में थोड़े से बादाम सेक लेती हूँ। आप अपने चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि मेथी के लड्डू या गोंद के लड्डू हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। मैंने गोंद के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है उसे तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो गोंद के लड्डू बनाने का तरीका बताया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे गोंद के लड्डू बहुत ही कम घी में दानेदार बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बादाम अच्छी तरह से सीख गए हैं तो इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी भी थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई नारियल और थोड़े से किशमिश को भी सेक लेती हूँ। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल में भी गोंद या ड्राई फ्रूट्स को सेक सकते हैं, लेकिन मेथी के लड्डू काफ़ी हेल्दी होते हैं, इसीलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। क्योंकि घी हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी भी है तो आप घी का ही इस्तेमाल किया करें। ये भी अच्छी तरह से सीख गए हैं तो इन्हें भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। कढ़ाई में घी बिल्कुल भी नहीं बचा तो इसमें थोड़े से ड्राई नारियल, जिसे ग्रेट करके लिया है, इसमें डालकर उलट पुलट कर सेक लें। अगर ड्राई नारियल नहीं है तो इसकी जगह आप कोकोनट डस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन उसे आटा या मेथी भूनने वक्त लास्ट में मेथी या आटे के साथ भून लें। नारियल से लड्डू का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। ये भी अच्छी तरह से सीख गए हैं तो इन्हें भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी पिघल गया है तो इसमें सारा मेथी, जिसे फाइन पेस्ट बना के लिया है, इसमें डाल दें। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए सुनहरा ब्राउन होने तक भूनना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथी के लड्डू सर्दी गर्मी हर मौसम में खा सकते हैं, तो इसके लिए आपको मेथी को 5-6 घंटे या ओवरनाइट के लिए दूध में ज़रूर फूलने के लिए छोड़ें, ताकि मेथी का कड़वा टेस्ट भी कम हो जाए और मेथी के फायदे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। पता कैसे चलेगा कि मेथी अच्छी तरह से भून गई है? तो काफ़ी आसान है इसे पहचानना। जब मेथी भूनते भूनते दानेदार फॉर्म में आ जाए और उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे, उसका रंग चेंज हो जाए यानी सुनहरा ब्राउन हो जाए, तो इसका मतलब है कि मेथी अच्छी तरह से भून गई है। देखिए मेथी सुनहरा ब्राउन कलर का हो गया है और इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है और ये दानेदार फॉर्म में भी आ गया है, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से भून गई है। तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप घी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम घी का इस्तेमाल मेथी के लड्डू बनाने में करती हूँ। घी पिघल गया है तो मैं 300 ग्राम आटा इसमें डाल रही हूँ। आटा मेथी से जस्ट डबल ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ।
गैस के फ्लेम को इस वक्त मैंने लो कर दिया है क्योंकि आटा बहुत जल्दी जलने लगता है। तो ट्राई करें कि लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनें। मेथी की तरह इसे भी हल्का सुनहरा ब्राउन होने तक भूनना है और इसे पहचानना भी काफ़ी आसान है। जब आटा भूनते भूनते काफ़ी हद तक सिमट जाए, उससे सौंधी सौंधी अच्छी खुशबू आने लगे और उसका कलर हल्का सुनहरा ब्राउन हो जाए, तो इसका मतलब है आटा अच्छी तरह से भून गया है। देखिए, आटा हल्का सुनहरा ब्राउन हो गया है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है। तो आटा अच्छी तरह से भून गया है, तो बस इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। गुड़ की चाशनी बनाने से पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। पहले इस गोंद को किसी कटोरी या बेलन से इस तरह से क्रश कर ले। गोंद अच्छी तरह से क्रश हो गए हैं, तो अब इस भुनी हुई मेथी में भुना हुआ आटा डाल देती हूँ। इस गोंद को भी इसमें डाल देती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट को मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लिया था, थोड़ा दरदरा सा हो गया है, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इस भुने हुए नारियल को भी डाल देती हूँ और अच्छी खुशबू के लिए 2 कूटी हुई इलायची में डाल रही हूँ। अगर आप इसे सर्दी में बना रहे हैं तो 1 चम्मच सोंठ का पाउडर और ½ चम्मच सफ़ेद मिर्च जरूर डालें, लेकिन अगर आप इसे गर्मी में बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें स्किप कर दें। मैंने सिर्फ 1 चम्मच सोंठ का पाउडर इसमें डाला है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो चलिए इसके लिए गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। एक पैन में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने से गुड़ जल्दी पिघलेगा और लड्डू में एक साइन सी आएगी। घी पिघल गया तो 500 ग्राम गुड़ इसमें मैं डाल रही हूँ। क्योंकि इसमें आटा 300 ग्राम है और मेथी 100 ग्राम, इसलिए मैं 500 ग्राम गुड़ इसमें डाल रही हूँ। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ की कोई 1-2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ को अच्छी तरह से पिघलाना है। गैस के फ्लेम को इस वक्त लो टू मीडियम ही रखें, नहीं तो गुड़ बहुत जल्दी जलने लगेगा। मेथी के लड्डू इसलिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें काफ़ी हेल्दी डाली जाती हैं। देखिए, गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इस चाशनी को लड्डू के मिक्स में डाल देती हूँ। गुड़ को ठंडा नहीं करना, गरम गरम ही इसे लड्डू के मिक्स में डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो 1-2 चम्मच घी इस वक्त इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा घी का इस्तेमाल इस लड्डू में नहीं कर रही हूँ। तो लीजिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो बस इसके छोटे छोटे इस तरह से लड्डू बांध लें। मिक्स को ज़्यादा ठंडा नहीं होने दें, नहीं तो लड्डू बांधने वक्त ये बिखरने लगेंगे, इसलिए गरम गरम ही लड्डू बना लें। इसे खाना कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सर्दी में खा रहे हैं तो 1 गिलास दूध के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम को 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू आप आराम से खा सकते हैं। यानी सर्दी में आप 2 लड्डू आप आराम से खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर इसे गर्मी में खा रहे हैं तो 1 लड्डू 1 गिलास दूध के साथ जरूर लिया करें। तो लीजिए, 36 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियरली बताई है, आपको इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इसे जरूर बनाएं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो एक लाइक जरूर दे दें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें।